फ्रिज की चमक को बरकरार रखने के लिए अल्मुनिया के चंद कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर इस महलूल से फ्रिज को साफ कर लिया जाए और बाद में इसे किसी नरम कपड़े से खुश्क कर लिया जाए तो इस तरीके से फ्रिज की चमक बरकरार रहेगी। फ्रिज से फलों की महक खत्म करने का तरीका। फ्रिज में मुख्तलिफ फल जैसे कि सेब और खरबूजा वगैरह रखे जाएं तो पानी में भी उनकी महक आने लगती है, इसलिए तमाम खुशबू वाले फलों को प्लास्टिक के लिफाफों में बंद करके फ्रिज में रखा जाए, जिससे फल ठंडे और महफूज रहेंगे और इनकी महक दूसरी चीजों में भी दाखिल नहीं होगी। सख्त बालों को नरम करने का तरीका। सख्त बालों को नरम और मुलायम करना हो तो नहाने से पहले इन पर रोगने बादाम या रोगने नारियल लगा दिया जाए और अच्छी तरह से मसाज किया जाए। इस तरीके से बाल नरम और मुलायम हो जाते हैं और इनकी जड़ें भी बेहद मजबूत हो जाती हैं। बावर्ची खाने से मक्खियां खत्म करने के लिए झाड़ पोंछ कर चूल्हे पर नमक और कपड़े धोने वाला सोडा डालकर गर्म पानी से फर्श को धो लिया जाए। इस तरह घी वगैरह से जमी हुई चिकनाई साफ हो जाएगी और दीगर कीड़े मक्खियां वगैरह भी मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। और ब्लेंडर में डालकर हमवार सा गूदा बना लें। इस गूदे को शीशे की साफ सुथरी बोतल में डालकर रेफ्रिजरेटर में रख दें। आम का गूदा अगले 6 महीनों तक काबिले इस्तेमाल रहेगा। खारा पानी कुदरती तौर पर दर्द कश होता है और ये दांत के दर्द का आसान और मुअस्सर नुस्खा साबित हो सकता है। इसके लिए आधा चाय का चम्मच नमक 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं और माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मुतासिरा दांत के इर्द गिर्द की सूजन की रोकथाम भी करता है। जब कभी थकावट महसूस हो और मिजाज भी खराब हो तो ये चीजें खा लिया करें। यकीनन आपको मिजाज और सेहत में बेहतरी महसूस होगी। केले में विटामिन B6 वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो मिजाज बेहतर करने वाले हार्मोन्स का इखराज करने में मददगार साबित होते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक डिप्रेशन को कम करने के लिए खुराक में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल किया जाए। दालों में विटामिन B वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो जिस्म में मिजाज बेहतर करने वाले हार्मोन्स का इखराज करने में बेहद मददगार साबित होता है। खुश्क मेवाजात और बीज ग़िज़ाइयत से मालामाल होते हैं। ये मिजाज को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से इंसान का मिजाज बेहतर हो सकता है, जबकि इसमें मौजूद शक्कर इंसान का मिजाज सही करने के साथ साथ दिमाग के लिए मुफीद साबित होती है। एलोवेरा का इस्तेमाल इंसदाद सोजिश खसूसियात के सबब जिल्द की एलर्जी के इलाज के लिए बेहतरीन है। नाश्ता ना करने या बहुत देर से करने से खून में शक्कर की सतह मामूल से कम हो जाती है, जिसके नतीजा में दिमाग की अफजाइशी मवाद में कमी हो जाती है और दिमाग में बिगाड़ पैदा होता है। ज्यादा खाने से दिमाग की शरियानें सख्त हो जाती हैं, जिसके नतीजा में दिमागी सलाहियत की बीमारी लाहक हो जाती है। आई पेंसिल की खूबसूरती को बढ़ाने का तरीका। अगर खवातीन चाहती हैं कि आई पेंसिल की नोक बारीक और साफ हो तो उसे दोबारा तराशने से पहले कुछ देर के लिए फ्रीज कर लें। इस तरह ये तराशने के दौरान ज़ाया भी कम होगी और फैलने का खतरा भी नहीं होगा और आप इसे ज्यादा अरसा के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। तंबाकू नोशी मुतअद्दिद दिमागी सुकड़ाव पैदा करती है, जिसके नतीजा में एंजाइम्स की बीमारी हो सकती है। ज्यादा शक्कर वाली खुराक के इस्तेमाल की ज्यादती से खून में शक्कर की सतह मतलूब मिकदार से बढ़ जाती है, जो लहमियात और अफजाइशी मवाद के इंजज़ाब को रोकती है, जिससे असल ग़िज़ाइयत में कमी होती है और इसका दिमाग की नशो नुमा पर बुरा असर पड़ता है। इंसान के बदन में दिमाग बाकी आज़ा की निस्बत ज्यादा ऑक्सीजन लेता है। आलूदा हवा में सांस लेने से दिमाग ऑक्सीजन की मतलूबा मिकदार से महरूम रहता है, जिसके नतीजा में दिमाग की सलाहियत या कारकर्दगी में कमी आती है। मुनासिब नींद करने से दिमाग को आराम मिलता है और इसकी अफजाइश मुनासिब होती है। ना सोना या बहुत कम सोना दिमाग की खुलियों के फना होने में सरत पैदा करता है। बीमारी के दौरान दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल यानी ज्यादा बातें करने या किताब पढ़ते रहने से दिमाग की तासीर कम होती है और दिमाग पर मजीद बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। निशात अंगेज गौर फिक्र दिमाग की ग़िज़ा है, इससे एहतराज दिमाग को सुकेड़ देता है। सब्जी हो या फल, इनको धोने के बाद छीलना पड़ता है,
جو کہ سب سے بڑا اور اہم کام ہے، کیونکہ بعض اوقات چھلکوں میں مٹی یا جراثیم لگے رہ جاتے ہیں اور یہ ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر پیٹ درد اور دیگر مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سبزیاں اور پھلوں کو چھیلنے کے لیے چھری کا استعمال بے شک بہت عام ہے، مگر چھری سے چیزوں کو چھیلنے سے ہاتھ کٹ بھی جاتا ہے۔ اس لیے آج وومن کارنر سے جانیے بغیر چھری کے سبزیوں کو چھیلنے کا ایک آسان طریقہ، جس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور سخت سے سخت چھلکے بھی آسانی سے اتر جائیں گے۔ پیلرز کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا چھلکا باریک اتارنا ہے تو آپ پیلر کو ہلکے ہاتھ سے استعمال کریں، اور اگر موٹا چھلکا اتارنا ہے تو سختی سے پیلر کو پکڑیں اور چھیل لیں۔ پیلر سے چھیلنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی بھی رسدار سبزی یا پھل کو چھیلتے ہیں تو اس سے نکلنے والا پانی آپ کی آنکھوں میں نہیں جاتا۔